कुंभ महापर्व पर अनेक गुप्त प्रकट संत भी पधारते हैं। आवश्यक नहीं कि वे संत वेश में ही हों, पर वे महान संत होते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने सदगुरु संघ में बड़ी बढ़िया बात लिखी है कि एक महापुरुष विराजे थे। विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनका दर्शन किया, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष के जैसी थी। शरीर कृष्ण वर्ण का था, काले रंग का। शरीर की चमड़ी मोटी थी और शरीर पर कई जगह उनकी चर्म में चक्र के चिन्ह थे। शरीर पर उनके कोई वस्त्र नहीं था, काठ का ही आड़बंद था, काठ की ही कौपीन धारण किए हुए थे, लंगोटी। जटाएं थीं, शरीर में भस्म था, ये भस्म रमी हुई थी। इकहरा शरीर था, पर ललाट चंद्रमा के जैसा चमक रहा था। ठाकुर ने उनको देखा, विजय कृष्ण गोस्वामी ने, और उन्होंने उनको देखा। दोनों ने परस्पर प्रणाम किया। और उन महापुरुष ने बताया, उन महापुरुष जो वे महापुरुष पधारे थे कुंभ के पर्व पर, एक कुंभ पर्व की घटना सुना रहे हैं प्रयाग की। तो वे महापुरुष आते और विजय कृष्ण गोस्वामी जहां कुंभ में रुके थे वहां उनके धूना के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते, उनकी ओर देखते, कुछ तोतली भाषा में कुछ बातचीत करते। और विजय कृष्ण गोस्वामी और वे परस्पर क्या बातचीत करते, कुलदानंद जी लिखते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते वे किस भाषा में क्या बातचीत कर रहे हैं। दिन में 2 बार 3 बार आते, तो अत्यंत आग्रह पूर्वक जब श्री कुलदानंद जी ने विजय कृष्ण गोस्वामी से पूछा, तब उन्होंने बताया कि कुंभ महापर्व के उपस्थित होने पर हजारों लाखों वर्ष की आयु के सिद्ध संत भी कुंभ में आते हैं। वे न आवें तो कुंभ पर्व का इतना महत्व और इतना जन समुदाय वहां एकत्रित नहीं हो सकता है। इस समय 4-5 विशिष्ट सिद्ध महापुरुष यहां पधारे हैं, उनसे मिलने के लिए ही मैं कुंभ में आया हूं। उनमें एक ये हैं, ये सीताराम जी के अनन्य उपासक हैं। निरंतर नाम इनका चलता रहता है और ये हिमालय में विराजते हैं। इनकी आयु 500 वर्ष की है। कितनी? 500 वर्ष की है। अभी यह कायाकल्प कर चुके हैं, अपने उसी शरीर को योग बल से कायाकल्प कर चुके हैं। इसलिए इनकी शरीर की आयु देखने में 30 वर्ष के जैसी लग रही है, वस्तुतः ये 500 वर्ष के हैं। ये कृपा पूर्वक हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। तब साहस बढ़ा तो उनसे पूछा। हाँ, एक और बात कही कि इनकी साधना क्या है। कुलदानंद जी ने पूछा, इनकी साधना क्या है? बोले, इनकी साधना श्री भरत भाव की साधना है। भरत भाव की साधना है इनकी।
भरत जी जैसे 14 वर्ष तक राम जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहे, ऐसे ये निरंतर प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। यही इनकी साधना है। अब साहस बढ़ा तो कुलदानंद जी ने उन महापुरुष से भी पूछा कि आप यहां दिन में 2 बार 3 बार पधारते हैं, और वे जब आकर बैठते तो उसका पूरा वातावरण दिव्य हो जाता उनके बैठने मात्र से, तो आप क्यों आते हैं यहां, किस हेतु से आते हैं? तो उन महापुरुष ने कहा, मैं अपने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आता हूं। यहां ठाकुर में मुझे अपने राम जी का दर्शन होता है। ऐसे ऐसे संत यहां पधारते हैं, हम उन्हें न पहचाने, कोई हानि नहीं। वे भी हमें न देखें, कोई हानि नहीं। हम उन्हें न देख पाए, कोई हानि नहीं। पर वे इसी पवित्र क्षेत्र में विचर तो रहे। पवन के प्रसंग से उनकी रज भी उड़ करके मस्तक पर पड़ जाएगी तो भी हम कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसे भजन निष्ठ संतों के शरीर को छूकर जो हवा चल रही है, उस हवा का एक झोंका हमें लग जाएगा तो भी हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए जितने समय तक यहां निवास करो, अत्यंत सावधानी पूर्वक, किसी का भी तिरस्कार, किसी की भी निंदा न हो जाए। भले ही कोई दरिद्र के रूप में है, कंगाल के रूप में है, भिखारी के रूप में है, किस रूप में है पता नहीं, पर किसी का तिरस्कार न हो जाए। पता नहीं जिसका तिरस्कार हो वही कोई सिद्ध महापुरुष हो तो क्या कह सकते हैं। इतनी सावधानी से इस पर्व में निवास करना है।